जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र शर्मा बीएस एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। एलसीएम एचसीएफ का इससे पहले हमने टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा दिए हैं। आज मैं आपके समक्ष टाइप 3 लेकर के उपस्थित हुए हैं। आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें और एकदम आसान भाषा में मैथ सीखें। जैसे कि आज मैं आपको टाइप 3 का पहला सवाल बताने वाला हूं, आप मेरे साथ बने रहें। टाइप 3 का पहला सवाल है, दो संख्याओं का लॉसा उनके मौसा का 20 गुना है। लॉसा और मौसा का योग 2520 है। यदि उनमें से एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लिखना है HCF इजिकल टू एक्स मानना है। तो LCM 20 गुना है इससे, तो क्या हो जाएगा 20x। प्रश्न से क्या कह रहा है कि मौसा और लौसा का योग 2520 है, तो क्या हो जाएगा 20x प्लस x इजकल टू कितना 2520। ठीक ना, तो 2520 ये हो गया। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये और ये मिलके हो गया 21x इजकल टू कितना 2520। तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 2520 बटा 21। ठीक ना, 21 का 21, 4 पर 2 21 दूना 42। तो x का मान कितना आ गया 120। जब x का मान 120 आया तो इसका मतलब हो गया आपका HCF कितना आया 120। इस तरह से हम यहाँ से LCM निकाल लेंगे। तो LCM क्या है 20x, तो 20 गुना क्या हो जाएगा 120। तो 12 दूना कितना होता है 2400 हो जाएगा LCM। तो अब जो है हमको दूसरी संख्या निकालना है, तो फार्मूला होता है लॉसा। नहीं तो पहले दीजिए ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा लॉसा गुने मौसा। तो पहली संख्या आपको दिया हुआ है कितना 480, और दूसरी संख्या के लिए आपको जो मन होता है वो मान लीजिए। और लौसा दिया हुआ है कितना 2400 और मौसा कितना है 120। तो ए बराबर यानी दूसरी संख्या निकल जाएगा 2400 गुने 120 और बटा में क्या हो जाएगा 480। देखिए ये और ये कट गया, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक क्या होता है 48। तो 4 से ये कट गया और 6 चौक 24, 600 यहाँ से हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा अतः दूसरी संख्या इजकल टू कितना 600 आंसर। सवाल है, दो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उन संख्याओं के महत्तम समावर्तक का 6 गुना है। तदनुसार यानी दोनों में छोटी संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए इस तरह के सवाल को ऑप्शन से बनाने में मजा आएगा। ठीक ना, ऑप्शन से नहीं बनाइएगा तो घूमते रहिएगा, टाइम भी लगेगा। इसीलिए इस तरह के सवाल को बाय ऑप्शन बना करके चट से निकल जाना है। ध्यान दीजिएगा, यदि मान लिया जाए लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक के 6 गुना है, यदि हम मानते हैं महत्तम x तो लघुत्तम क्या हो जाएगा 6x और बराबर एगो संख्या 6 दिया है। दूसरा संख्या क्या लेंगे, तो ऑप्शन ए में 9 है, 9 ले लीजिए, हो गया। तो इससे क्या होगा कि आपको कथी का मान निकल जाएगा x का मान निकल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² बराबर 6 गुने 9 हुआ, 6 कैंसिल हो गया, x² बराबर 9 हुआ, x का मान √9 हो जाएगा, x का मान क्या हो गया 3। कहने का मतलब क्या हो गया कि आपका HCF तो 3 हुआ, HCF इजकल टू कितना हो जाएगा 3, और LCM क्या बोला था 18 हो गया। ये दोनों मिल गया। ठीक ना, तो अब जो है देखिएगा कि दूसरी संख्या निकालने के लिए तो आप ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या तो 6 हेबे करल है, पहली संख्या 6 है, तो 6 गुने x इजकल टू 18 गुने 3। ठीक ना, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 दूना में 18, x का मान 9 आ गया। तो यही हम रखे थे 9, तो इसीलिए इस तरह के सवाल को बाय ऑप्शन बना के निकल जाना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दूसरी संख्या इजकल टू कितना 9 आंसर लगा देना है।
साथियों नंबर 3 सवाल है, यदि ए बी का HCF 12 है और ए बी धनात्मक पूर्णांक हो तथा ए बी से बड़ा और बी 12 से बड़ा हो तो ए बी का न्यूनतम मान क्या होगा। तो इस तरह के सवाल को ऑप्शन से बनाना है, लेकिन सबसे पहले ये भी देख लेना है कि HCF जो है HCF से सभी संख्या को कटना चाहिए, तब जाके वो संख्या होगा। तो 12 का 12, 12 दूना 24, ठीक, ये कट गया। अब ये होगा कि नहीं होगा, इसको कैसे डिसाइड करेंगे। यदि हम ए का मान 12 और बी का मान 24 लेते हैं तो 12, 24 और 12 आपको ये सुटेबल बुझा रहा है, नहीं ना बुझा रहा है, तो इसका आंसर नहीं होगा। चलिए ई लेते हैं, तो ए का मान 24, ठीक, और बी का मान क्या हो गया 12 और ये भी 12। तो आप देखिए कह रहा है इनसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन इनसे बड़ा नहीं है और ये छोटा है, ये इनसे छोटा है, सही है, लेकिन ये बड़ा नहीं है, इसीलिए यह भी नहीं होगा। चलिए इसको लेंगे, तो 24 और 24 ये हो गया 36 और क्या हो जाएगा 12, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा कि ए का मान 24 और बी का मान 36, तो क्या ये 36 से बड़ा है 24, तो आप कहिएगा नहीं बड़ा है, तो ये भी कंडीशन क्या हो गया गलत। तो आंसर हो जाएगा आपका ये 36,24। कैसे, तो देखिएगा ए का मान 36, तो ए बड़ा है कथी से 24 से, 24 बड़ा है कथी से 12 से, तो इसको फॉलो कर गया, इसीलिए क्या हो गया 36 और 12 आंसर हो गया। सवाल नंबर 4 है, दो संख्याओं ए और बी का एलसीएम 72 और 72 बड़ा होगा ए से, ए बड़ा होगा बी से, तदनुसार ए और बी के बड़े संभावित मान क्रमशः कौन होगा। हम बता चुके हैं, आज इस टाइप में जितना सवाल है सारे सवाल जो है सो ऑप्शन के थ्रू बनने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, हम ऑप्शन में लेते हैं 36, ठीक ना, तो 72 और ए का मान हो जाएगा 36 और बी का मान क्या हो जाएगा 24। देखिएगा आप ध्यान से कि 36 से बड़ा 72 और 24 से बड़ा 72, तो ये आपका क्या हो गया सुटेबल हो गया। सुटेबल हो गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 36,24, यही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। तो आप कहिएगा सर और को कैसे करेंगे, तो और को चेक करना है, करिए। अगर हम 72 लेते हैं तो 72, ठीक, और क्या है 72 और 48, ध्यान दीजिए ये दोनों तो ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये चला गया बोरा में, ठीक। अब चलिए ऑप्शन बी चला गया बोरा में, ऑप्शन सी को लेंगे, तो ऑप्शन सी तो होगा, सही बात है हो जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा है, इससे 72 भी बड़ा है। लेकिन हमको क्या कहा है सवाल में, सबसे बड़े संभावित मान क्रमशः कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा वाला लेना है ऑप्शन में। तो ये तो सही है, ये भी सही है, लेकिन क्या करेंगे ये और ये छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन में सबसे बड़ा ये है, तो इसको लेकर के हमको निकल जाना है, आंसर लगा देना है, समझ गए ना। देखिएगा साथियों, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उसका उच्चतम समावर्तक कहने का मतलब हो गया 900 6 है, और उच्चतम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का अनुपात कर रहा है निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है, तो आप जानते हैं LCM गुने HCF इजिकल टू क्या, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो इतना हो ही जाएगा, ये दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ। अब LCM गुने HCF 6 है, बराबर कितना हो गया, इतना हो गया, LCM इजिकल टू क्या हो जाएगा 2160/6 हो जाएगा, ठीक। इसको काटिएगा कितना हो जाएगा 6 18 और 6 का के 36, तो कितना आ गया 360। अब देखिएगा कहाँ है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो एलसीएम अनुपात HCF क्या हो जाएगा, तो एलसीएम है 360 और ये हो जाएगा 6 6 एकन 6 6 का के 36, तो कितना हो गया आंसर 60:1। जितना टाइप में सवाल हुआ है सभी एसएससी सीपीओ सीजीएल में प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है। आप लोग इस सवाल को अच्छा से कंठस्थ कर लीजिएगा,
आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं। तो आज के टाइप जो था, टाइप 3 में 5 गो सवाल था, टाइप 3 खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप 5 लेकर के उपस्थित रहेंगे। आप फ्री में मैथ एजुकेशन का फायदा उठाइए। जय हिंद, जय भारत।